हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कुल दाब प्रवणता जो ग्लोमेरुलस से संपुट में निस्यंदन के लिए आवश्यक होती है। विकल्प ए 50 mmHg, विकल्प बी 75 mmHg, विकल्प सी 20 mmHg या विकल्प डी 30 mmHg। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है ग्लोमेरुलर निस्पंदन। यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्लोमेरुलर निस्पंदन की प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक दाब प्रवणता होती है वह कितनी होती है। तो जो नेफ्रॉन होते हैं या वृक्क होते हैं उनमें रक्त का निस्यंदन होता है। बोमन कैप्सूल, यह बोमन संपुट में एकत्र होता है जिसे ग्लोमेरुलर निस्पंद कहा जाता है। अब यदि हम इसके लिए इसमें आवश्यक दाब की बात करें तो इसमें निम्न दाब की भागीदारी होती है। इस प्रक्रिया में निम्न दाब की भागीदारी होती है। यदि सबसे पहले यदि हम बात करें तो पहला दाब ग्लोमेरुलर निस्पंदन दाब कहलाता है और यह अभिवाही एवं अपवाही धमनिका के मध्य पाए जाने वाले दाब अंतर की वजह से या दाब प्रवणता की वजह से होता है। यह 60 से 70 mmHg इसका मान होता है। यदि अगले दाब की बात करें तो वह है रक्त कॉलॉइडल परासरणी दाब। यह है रक्त कॉलॉइडी परासरणी दाब जिसे BCOP ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। यह प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन की वजह से होता है और इसका मान 30 mmHg होता है। यदि अगले दाब की बात करें तो वह है संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब या कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब, यह जो दाब होता है जिसे CHP कहा जाता है, यह दाब इसका जो मान है वह 20 mmHg होता है। और यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा दाब होता है यह ग्लोमेरुलर निस्पंदन की प्रक्रिया के लिए विरोधी दाब होते हैं, जबकि जो ग्लोमेरुलर निस्पंदन दाब होता है यह इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक या पक्ष में जो दाब होता है वह GFP या ग्लोमेरुलर निस्पंदन दाब होता है। अब यदि हम कुल दाब प्रवणता को ज्ञात करें जो कि इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है तो वह होगी जो पक्ष में दाब होता है यानी 70 GFP और ऐसा दाब जो इस प्रक्रिया का विरोध करते हैं उसका कुल मान होता है संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब और रक्त कॉलॉइडल परासरणी दाब के योग के बराबर। यानी हम कह सकते हैं इसका जो मान है वह होगा 20 + 30 यानी 70 - 50 बराबर 20 mmHg। अतः कुल दाब प्रवणता जो ग्लोमेरुलस से संपुट में निस्पंदन के लिए आवश्यक होती है उसका मान 20 mmHg होता है। इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।